जैसे हमने दिल्ली में हर स्कूल के बाहर ठेका खोला था, ऐसे ही पीओके के हर मदरसे के बाहर, हम तो कहते हैं अंदर अंदर ठेका खुलेगा। ये है लिबरेशन। जैसा कि इस पर हमारे धांधा भाई न्योड़ीवाला ने भी लिखा है, और क्या खूब लिखा है। जिन लोगों को नहीं पता हो धांधा भाई न्योड़ीवाला कौन, असली हरियाणा का बेटा, मतलब रियल वाला हो, चुनावों वाला नहीं। वीकेंड डट खोलूं बोतला के नी, होल्ड पे धर देऊं फोन उठा के नी, नशा बुरी चीज है रे कदे ना करो, मैं पिया करूं जमा ओकला के नी। इस योजना के तहत जो है पीओके के एक एक गली में ओक भर के पिलवाई जाएगी, और जैसा कि मैंने कहा, पियो सर उठा के जियो लड़खड़ा के। अगर पाकिस्तान ने हाथ जोड़े तो इस सीज फायर की, इस युद्ध विराम की घोषणा भारत ने क्यों नहीं की? प्रधानमंत्री ने खुद क्यों नहीं की? क्यों इसकी घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने करी? तो अगर अफजल गुरु ने दया की भीख मांगी, हाथ जोड़े, तो किसके वामपंथी, देशद्रोही, भिखमंगे माँ बाप ने उसके लिए मर्सी पेटिशन लिखी? नमस्ते दोस्तों, राम राम। आपने अक्सर सुना होगा कि गू का नाम गुलाब रख देने से जो है उसमें सुगंध नहीं आने लगती, भैंस जब पूंछ उठाती है तो गोबर ही करती है, सोने के बिस्किट नहीं हगती, और जो सांप के बच्चे होते हैं, सांप जो अंडे देता है तो उसके बच्चे जो है सपोले ही पैदा होते हैं, वो कोई क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ, डायनासोर जैसे वीर नहीं होते। तो उसी तरह जिस तरीके के मालिक होते हैं उसी तरह के नौकर होते हैं। तो एक मालिक हुआ करते थे एयर स्ट्राइक के, सर्जिकल स्ट्राइक के, सबूत मांगा करते थे। वैसे तो दिल्ली की हमारी जनता ने अच्छे से सबूत दे दिए, ल्यूब लगा के अभी फरवरी में ही दिए थे। अब उनके नौकर थोड़े से बच गए हैं, वो कुछ चीज़ों के सबूत मांग रहे हैं, पीओके मांग रहे हैं कई तो, और आतंकियों के लिए मर्सी पिटीशन लिखने वाले वो पूछ रहे हैं कितने आतंकी मरे, मोदी जी कितने आतंकी मरे। तो ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल उठा रहे हैं, तो उन पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो उसी पर मेरी व्यंग्यात्मक प्रस्तुति है। आपसे एक अनुरोध है कि इसे मोदी जी तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि मेरे बहुत से प्रश्न हैं जो मैं इस वीडियो में आगे करूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो साझा अवश्य करिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी, सबसे कट्टर ईमानदारों की पार्टी, जिसने 28 राज्यों, 8 केंद्र शासित प्रदेशों, 7 कॉन्टिनेंट्स में, 8 प्लैनेट्स पे 200 बिलियन जितनी गैलेक्सीज हैं, आकाशगंगाएं हैं, आकाशगंगाओं की आकाशगंगाएं हैं, वहां पे चुनाव जीतने के बाद, अपनी जीत का परचम लहराने के बाद, अब ये डिसाइड किया है कि अगली जो वो अपनी सेवाएं हैं, मुफ्त सेवाएं, मतलब मुफ्त सेवाएं जैसे कि पानी, बिजली फ्री, जो उनके कार्यकर्ता, उनके कर्मठ कार्यकर्ता उनके कार्यालय में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे बनाते हैं, वो सेवाएं वो पीओके में देना चाहते हैं। तो उन्होंने डिमांड की है कि पीओके भारत में मिलाया जाए। पीओके भारत में क्यों नहीं आ रहा है? बड़े बड़े बैनर लगा करके पूछ रहे हैं कि पीओके का वादा किया था क्यों नहीं मिला, हम पीओके में भी अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर तक के भाई बहन ही इन सेवाओं का लाभ क्यों उठाएं? पीओके के हमारे अल्पसंख्यक भाई बहन, मतलब भाई बहन जो बाद में मतलब शौहर बहन, या मतलब भाई बीवी बन, जो भी इनका तो वैसे ही चलता है, वो जो बन जाते हैं वो इन सेवाओं का लाभ क्यों नहीं ले पा रहे हैं? तो उन्होंने प्रश्न उठाया है। आप सोचिए मित्रों कि देश प्रेम, देश सेवा, कर्मठता का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि हमारे पीओके वाले भाइयों को भी देश की योजनाओं का लाभ मिल सके। मोदी जी क्या करते हैं? मोदी जी जम्मू कश्मीर तक अपनी योजनाएं देते हैं। केवल यहाँ पे चुनाव में वादा किया 2 सिलेंडर दे देंगे, जीए दे देंगे, वो दे देंगे, क्या देते हैं, जान दे देंगे। कहाँ दी जान? अरे इनसे पूछिए, कर्मठ कार्यकर्ताओं से, कट्टर ईमानदार वालों से, उनके कार्यकर्ताओं से आप बोलिए, वो सच में जान दे देंगे भाई, वो बहुत कुछ दे देंगे। मतलब उनके तो नेताओं का इतिहास रहा है लेने का, देने का, बहुत चीजें ले दे सकते हैं। वो डरते डरते नहीं है, संघियों की तरह डरपोक नहीं है वो लोग, वो जा सकते हैं। आप उन्हें अभी बॉर्डर पे भेजिए, एक मतलब उनके हाथ में एक पिस्टल दीजिए, अभी उनको बॉर्डर पे आप भेज सकते हैं। एक हाथ में झाड़ू, एक हाथ में पिस्टल, मतलब कीड़ों का, जितने भी आतंकी कीड़े हैं उनका सफाया कर देंगे। यार आप सोचिए, जो व्यक्ति एक पोल की नौकरी कर सकता है, एक पोल जिस पे बोर्ड लगाया जा सकता है कि लाल बत्ती ऑन, गाड़ी ऑफ, तो जब वो व्यक्ति एक पोल की नौकरी कर सकता है तो क्या वो बॉर्डर पे नहीं जाएगा? अभी के अभी भेजो। जो पीओके ये कायर भाजपा वाले, हमारा काया प्रधानमंत्री, ये लोग छोड़ के आ गए हैं, ये लोग सीना ठोक के लेके आएंगे। और सीना ठोकने से एक और बात याद आई मुझे कि सीना ठोक के कुछ लोग कहा करते थे कि 370 हटाया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब बताइए कि क्या देश के नागरिक को, एक को भी, जम्मू कश्मीर में प्लॉट दिलाया इन लोगों ने? कहते थे ना कि जमीन खरीद सकते हैं, अब तो कहाँ खरीद पा रहे हैं भाई? क्या आपने खरीदी? मैंने तो नहीं खरीदी, मुझे तो नहीं मिली। तो एक और हमारे पास ये योजना है, ये हमारे कट्टर ईमानदार पार्टी वाले क्या करेंगे कि कश्मीर में प्लॉट तो अब सारे बुक हो चुके हैं, अब हमें बंगला चाहिए, और वो भी चाहिए पीओके में।
जैसे कि एक गाना था ना हमारा भोजपुरिया गाना था, दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से, ऐसे ही बंगलो चाहिए पीओके में। और ये कौन दिला सकता है? केवल कट्टर ईमानदार पार्टी के लोग दिला सकते हैं। कैसे? देखिए, कहा जाता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जमीन जायदाद में यही कहा जाता है कि भाई जिसने पहले कब्जा जमाया उसका। तो जब कट्टर ईमानदार पार्टी के इतने कर्मठ लोग हैं, जा करके लेट जाते हैं कहीं भी, मतलब ऐसे लेटते हैं कई बार तो मतलब पुलिस को 5-5, 10-10 लोगों को उठा करके ले जाना पड़ता है। तो जब ऐसे लोग किसी जमीन पे दावा ठोकेंगे तो कैसे नहीं मिलेंगे बताइए? और कई तो इतने हैं कि मतलब शरीर में इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने इतना वजन दिया है कि केवल बैठ जाएं जा करके, उन्हें बैठने की आदत है। मतलब क्या है ना, ये संगी लोग हैं राज्यसभा में, बाहर फेंक देते हैं उन्हें, वो बैठ जाते हैं, बापू की मूर्ति के नीचे बैठ जाते हैं। बापू खुद बोलते हैं कि भाई कभी अंदर भी बैठ जाया कर, लेकिन वो परवाह नहीं करते क्योंकि वो देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं। तो ऐसे लोग हमें प्लॉट दिला सकते हैं। ये गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी, इनके बस की नहीं है, ये यहीं सीना ठोकते हैं भाई, हमें प्लॉट नहीं दिला पाए आज तक। तो हमारी तो ये मांग है कि कट्टर ईमानदार पार्टी के लोग वहां पे हमें प्लॉट दिलाएंगे तो उनके लिए पीओके आज अभी के अभी, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात का 4 बज रहा है, अभी के अभी पीओके वापस लिया जाए। अगली बात करते हैं भाई रोजगार की। ये भाजपा वाले बहुत करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी रोजगार दिया, ये दिया, वो दिया। क्या रोजगार दिया तुमने? घंटे का रोजगार। उल्टा रोजगार के साधन आप लोग कम कर रहे हो, मूर्ख बना रहे हो जम्मू कश्मीर की जनता को। कहते हैं वहां पे एक मल्टीप्लेक्स खोला, पीवीआर मल्टीप्लेक्स, जो भी पिक्चर देखने वाला वो खोला है, वहां बाहर कोई टिकट ब्लैक नहीं कर रहा। किस बात का पीवीआर, किस बात का मल्टीप्लेक्स, जब कोई बाहर टिकट ब्लैक ही नहीं कर रहा। आपने उस गरीब के पेट पे लात मार दी जो टिकट ब्लैक किया करता था। उसके बाद मजाक उड़ा रहे हैं कि कुछ लोग तो ब्लैक भी करते थे। मतलब कितनी शर्मनाक बात है ये। कोई व्यक्ति कहां से उठ के आया है, टिकटें ब्लैक कर करके वो यहां तक आया, और आप उसका इस तरीके से मखौल उड़ाते हैं। ये शोभा देता है क्या मोदी जी? ऊपर से आप नौकरियां खा गए। जेएनके में एक खोला है वो, तो अब ये नहीं चलेगा भाई। पीओके जब हमारा वापस आएगा, वहां मल्टीप्लेक्स खुलेंगे, मल्टीप्लेक्स बाद में खुलेंगे, वहां पे पहले टिकटें ब्लैक होनी शुरू होंगी। और करेगा कौन? ये भी मैं बताऊं क्या? आप क्या करोगे? आप लोग क्या करोगे कमेंट्स में बताओ भाई। मतलब आप सोचिए यार, एक्सपीरियंस, इसी को तो अनुभव कहते हैं। अनुभवी, सालों का अनुभव है टिकटें ब्लैक करने का। उसके बाद पता नहीं क्या क्या ब्लैक किया, मनी ब्लैक किया, दारू ब्लैक, स्कूल ब्लैक कर दिया, सब ब्लैक कर दिया। फिर जनता ने मतलब ब्लैकलिस्ट ही कर दिया दिल्ली के। दिल्ली के लोग तो मूर्ख हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आता, किसी को भी बिठा देते हैं सत्ता में, तो इनको तो छोड़ो। लेकिन पीओके लेके रहेंगे। 3 हमारी योजनाएं हो गई, पहले प्लॉट लेना है वहां पे, उसके बाद मल्टीप्लेक्स। अगली मैं बता रहा हूं अगली क्या योजना है। अगली मित्रों, जैसा कि दिल्ली में हमने हर घर ठेका खोला था, हर घर में शराबी पैदा कर दिए थे, कर्मठता देख रहे, मतलब दृढ़ निश्चय। आपने क्या, ये लोग तो दोनों गुजराती लोग हैं, खुद तो पीते नहीं, दुनिया को नहीं पीने देते। ये अपने यहाँ तो बैन कर रखी है, इनके यहाँ मिलती नहीं। ये चाहते हैं दुनिया भी ऐसी रहे, टी टॉटलर इनकी तरह। ऐसा थोड़ी होता है भाई। जैसा कि कहा गया है भाई, पियो सर उठा के, जियो लड़खड़ा के। तो ये इन्हें पता ही नहीं, इनको आनंद ही नहीं पता, रस ही नहीं पता उस चीज का। तो अगला हम जो अपने पीओके के भाइयों को, जब हमारा पीओके आ जाएगा, हमारे भाइयों के लिए जो करेंगे, जैसे हमने दिल्ली में हर घर ठेका खोला था, हर स्कूल के बाहर ठेका खोला था, ऐसे ही पीओके के हर मदरसे के बाहर, हम तो कहते हैं अंदर अंदर ठेका खुलेगा। ये है लिबरेशन। दिल्ली में जो है टेट्रा पैक में बिकी थी, पीओके में हम एक और कदम आगे जाएंगे, कर्मठता अलग लेवल पे छू देंगे कि जब ओक करके चुल्लू में पिलाई जाएगी लोगों को। वो कहते हैं ना कि पैमाना जो खाली ना हो, ओक से मुझे पिला दे साकी। एक एक गली गली में हमारे कार्यकर्ता, जैसा कि आप जानते हैं, वो दिल्ली में हमको बेरोजगार कर दिए गए हमारे कार्यकर्ता, बेचारे पोल भी नहीं बन पा रहे हैं, वो उनके तो खड़े होने के लिए नहीं है। कहाँ वो तख्ती लगाएं अपनी कि रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ, अब खाली हैं बेचारे। अब वो जाएंगे, उन्हें हम पीओके भेजेंगे, गली गली में खड़ा करेंगे। जैसा कि इस पर हमारे धांधा भाई न्योड़ीवाला ने भी लिखा है, और क्या खूब लिखा है। जिन लोगों को नहीं पता वो धांधा भाई न्योड़ीवाला कौन, जाकर के यूट्यूब पे अवश्य देखें। असली हरियाणा का बेटा, मतलब रियल वाला, हो चुनावों वाला नहीं। तो देखिए क्या खूब लिखा है कि वीकेंड डट खोलूं बोतला के नी, होल्ड पे धर देऊं फोन ठाके नी, नशा बुरी चीज है रे कदे ना करो, मैं पिया करूं जमा ओकला के नी, फिरेगी खवांदी नींबू धई रे चटांदी, नलका के नीचे सारी रात ने नवा। हाँ, तो मतलब इस योजना के तहत जो है पीओके के एक एक गली में ओक ओक भर के पिलवाई जाएगी। और जैसा कि मैंने कहा, पियो सर उठा के, जियो लड़खड़ा के। अब मित्रों, मेरे मोदी जी से कुछ डायरेक्ट सवाल है। मैं छोटे मोटे लोगों से, इधर उधर के लोगों से तो बात नहीं करता, डायरेक्ट मोदी जी से हमारी बात होती है, क्योंकि वही उन्हीं को दूसरा जन्म लेना था कट्टर ईमानदार पार्टी को हराने के लिए। तो उनसे मेरे कुछ स्ट्रेट प्रश्न हैं। पहला सवाल, अगर पाकिस्तान ने हाथ जोड़े और अगर भारत ने
पाकिस्तान पर दया खाकर सीज फायर किया, तो इस सीज फायर की, इस युद्ध विराम की घोषणा भारत ने क्यों नहीं की? प्रधानमंत्री ने खुद क्यों नहीं की? देश की सेना ने क्यों नहीं की? क्यों इसकी घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने करी? तो अगर अफजल गुरु ने दया की भीख मांगी, हाथ जोड़े, तो किसके वामपंथी, देशद्रोही, भिखमंगे नहीं, मतलब वामपंथी तो हो गया, तो भिखमंगे तो पोटैटो पोटैटो हो जाए। हाँ, दोबारा करते हैं इसको। देशद्रोही वामपंथी माँ बाप ने उसके लिए मर्सी पिटीशन लिखी। जवाब मांग रही है जनता, मोदी जी कब देंगे? देश की जनता पूछ रही है। दूसरा सवाल, अगर पाकिस्तान ने भारत के सामने हाथ जोड़े, तो फिर सामने आके कोई समझौता क्यों नहीं हुआ? क्यों पाकिस्तान दुनिया के सामने आके नहीं बोलता, किसी कागज पे साइन नहीं करता, दुनिया के मीडिया के सामने आके नहीं बोलता कि हमने भारत के सामने हार मानी और हमने भारत के सामने हाथ जोड़े? तो प्रधानमंत्री जी, आज पूरा देश ये जानना चाहता है कि अगर पाकिस्तान ने हाथ जोड़े थे तो वो दुनिया के सामने क्यों नहीं कह पाते? तो प्रधानमंत्री मोदी जी, देश यह जानना चाहता है, यह पूछ रहा है कि जब एक महिला को अपने घर में पिटवाया, जूतों से कुचलवाया, उसके कपड़े फाड़े, तो दुनिया के सामने सच क्यों नहीं बताते हो? कायरों की तरह पीछे क्यों छुपे हो? देश ये सवाल पूछ रहा है। मोदी जी बाहर आइए, सवाल का जवाब दीजिए मोदी जी। तीसरा सवाल, अगर पाकिस्तान ने भारत के सामने हाथ जोड़े, तो क्या पाकिस्तान ने कम से कम पहलगाम पे हमला करने वाले आतंकवादियों को भारत को हैंडओवर किया? ऐसी भी कोई खबर नहीं आई, इसका भी कोई प्रमाण देश के सामने नहीं आया। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुझे इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि हमारी सेना ऑलरेडी शाहिद कुत्ते जैसे कई कुत्तों को, कई आतंकियों को कुत्ते की मौत मार चुकी है ऑलरेडी, पर फिर भी मैं ये फालतू सवाल उठाती रहूंगी कि पाकिस्तान ने पहलगाम के आतंकियों को हमारे हवाले किया कि नहीं। मजेदार चीज ये भी है कि हमारी सेना उन्हें मारने की बजाय अगर गिरफ्तार कर लेती, तो मैं अपने पप्पा से बोल के उन आतंकियों के लिए मर्सी पिटीशन लिखवो तू दे देम। तो देश पूछ रहा है कि नाम पे मैं मुंह से कुछ भी हक दूंगी, देंगे, दे देम। असल में देश क्या पूछ रहा है वो तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इस वीडियो के नीचे के कमेंट्स हैं, लगा दिए हैं, पढ़ लीजिए कि असल में देश क्या कहना चाहता है, क्या पूछ रहा है, और फरवरी 2025 में कैसे हमें बीपीएल दे करके पूछना बताना सब देश कर चुका है। पर हमारा क्या है, बेशर्मी तेरा ही आसरा। अंत में एक और बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, लोग वीडियो पूरा देखते हैं, एंजॉय भी करते हैं, पर लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, शेयर तो बिल्कुल नहीं करते। तो क्या किया जाए? अरे भाई शेयर करो, और जैसा कि मेरे मालिक ने कहा है तो करना। और ऐसी बकरचैटियों में खुद इन्वॉल्व होने के लिए लाइव में मुझसे जुड़ो, और उसके लिए मेंबरशिप ज्वाइन करो। नीचे मेंबरशिप बटन है, 3 श्रेणियां बनी हुई हैं, जैसा कि मेरे मालिक ने कहा है। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? और जब इतना कर ही दिया है तो चैनल सब्सक्राइब भी करना, नीचे दिए लिंक्स पे जाना, सोशल मीडिया पे फॉलो करना।